हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, बहुपति विवाह है। वहाँ एक लड़की है, अगर घर में 3 भाई हैं तो तीनों की एक एगो पत्नी रहे। और ऐसा मत समझिएगा कि वो लोग पढ़ा लिखा नहीं, अभी एगो का शादी हुआ है, दोनों लड़का बीटेक इंजीनियर है। अपने यहाँ बहुपति विवाह हो जाएगा तो केस हो जाएगा। कह रहा है कि सर वहाँ पर अगर बहुपति विवाह है, 3-4 पति से एक ही पत्नी है, तो सिनुरवा एगो लगाती है, 3-4 जगह लगाती है। लड़की लोग बताओ इस कंडीशन में क्या करती होगी? 2 रंग का अजना 4-5 गो सतरंगा इंद्रधनुष बनाना पड़ेगा। तो यूसीसी जब आएगा, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, बहुपति विवाह है। वहां एक लड़की है, अगर घर में 3 भाई हैं तो तीनों की एक एगो पत्नी रहे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में। और ऐसा मत समझिएगा कि वो लोग पढ़ा लिखा नहीं, अभी एगो का शादी हुआ है, दोनों लड़का बीटेक इंजीनियर है और दोनों की पत्नी कॉमन है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब वहां SC ST के लिए रूल रेगुलेशन अलग बनाना, इसलिए सरकार वहां पर उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर। कौन सी एरिया? शेड्यूल्ड एरिया में संविधान जनरल तरीके से नहीं लगेगा, संविधान लगेगा लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कस्टम्स एंड रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए। अपने यहाँ बहुपति विवाह हो जाएगा तो केस हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ट्राइब्स में नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब UCC आएगा, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब UCC आएगा तो UCC जब आएगा तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहां बहुपति विवाह है उस पर तो रोक लगेगा। उस पर क्या लगेगा? रोक। अब जब रोक लगेगा तो उसका कस्टम्स गड़बड़ होगा। अब अगर उसको छोड़ेंगे तो फिर इधर से मुस्लिम कहेगा कि हमरे से दुश्मनी था, नहीं समझाएगा। ये मुस्लिम के बोलने पे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बोले आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ले एकरा क्वेश्चन सुनो, तो खतरनाक क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि सर वहां पर अगर बहुपति विवाह है, 3-4 पति से एक ही पत्नी है, तो सिनुरवा एगो लगाती है, 3-4 जगह लगाती है। लेकिन क्वेश्चन ये तगड़ा पूछा। ए भाई हमारा आइडिया ना ही मैटर पे सोचने वाली बात है। यहाँ एगो यहाँ ऐसे होता होगा। लड़की लोग बताओ इस कंडीशन में क्या करती होगी? 2 रंग का अजना 4-5 गो सतरंगा इंद्रधनुष बनाना पड़ेगा। अब पता नहीं वहां पे हमको आइडिया, इसका आइडिया होगा, बट उनका वो कल्चर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनका क्या वो कल्चर है। अब हमको आइडिया नहीं। ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। हिमाचल प्रदेश में पूरा नहीं है, एक जिला है किन्नौर, वहां पर है। तो ऐसा तो हम देखे नहीं कि कहीं 4-5 गो सिंदूर। आगे बढ़े तो थारू जनजाति दिवाली को शुभ के रूप में मनाने वाला। किन्नौर में बहुपति विवाह। और ऐसे ही कुछ टोडा और नीलगिरी की पहाड़ी जो है सब, वहां पे कुछ जनजातियां हैं सब, वहां पे भाई बहन में विवाह हो जाता है। तो जनजातियों में अलग होता है। UCC जब आएगा ना तो सबसे बड़का वही बनेगा, क्योंकि वहां जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे और एक को बाहर रखेंगे तो फिर होगा कि यूनिफॉर्म तब कैसे रहेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से व्यवस्था है। वो किसी जाति या किसी धर्म के आधार पर नहीं है, वो ट्राइब्स के अनुसार है, यानी आदिवासी या जनजातीय परंपरा के अनुसार। समझे? किसी को दिक्कत? कहीं अलग अलग नेचर है, कल्चर है। हाँ नहीं, UCC तो वहां नहीं लग पाएगा, लगेगा तो वहां विरोध होगा। तो या फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? 20 साल के लिए होल्ड कर दिया जाएगा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब डेवलप होता है ना समाज में, जैसे इंटरनेट आने से समाज में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं, तो एक दूसरे में समानता ले आने का प्रयास कर। अब गाँव के आदमी को भी देखिएगा ना, वो भी एकदम अपने आप को टिप टॉप रह रहा है, दिख रहे हैं, सोसाइटी में मेंटेन करके रखना चाह रहा है। हाँ, थारू जनजाति नेपाल और उत्तराखंड के पास है। सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति, सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिलीज जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति भील। पहले था गोंड, अभी कौन है? भील जनजाति है। ये बिहार झारखंड में संथाल, सब अलग अलग जनजाति। तो ये जनजाति वाला टॉपिक जो है अब ये तो कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें दिक्कत है? सबसे पुरानी जनजाति जारवा, सबसे बड़ी जनजाति भील, सबसे खतरनाक सेंटिलीज, दिवाली को शोक के रूप में थारू, सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट UP, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मध्य प्रदेश, अनुसूचित जनजाति में घनत्व की सबसे ज्यादा पंजाब।